निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अपो शूल। उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोए। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां आपने भी कभी न कभी पढ़ी या सुनी जरूर होंगी। आज से सालों पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी भाषा के महत्व और उसी भाषा को विकास करने का मूल मंत्र भी बताया था। और इसके साथ ही इस भाषा को मूल मंत्र बताने के पीछे इनका कारण ये था कि अपनी भाषा में कोई चीज समझना, बोलना, कहना, सुनना या किसी मुद्दे पर विचार रखना सबसे बेहतरीन आसान तरीका होता है और अपनी भाषा में हम खुद को अधिक बेहतर ढंग से एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है पूरे देश की, तो हर देश और हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है जिसमें सभी ऑफिशियल काम होते हैं। लेकिन जब बात आती है भारत की, तो यहां आज जिस हिंदी से जमकर पैसा सभी लोग कमा रहे हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स से लोग आते हैं वो सब हिंदी के जरिए ही पैसा कमाने की जुगाड़ में लगे हैं, उसी हिंदी को लेकर एक बार पुनः विवाद छिड़ गया है। यहां यूं कहें कि एक सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु ने केंद्र और राज्य सरकारों को पूरी तरीके से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदी को लेकर छिड़े विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और भाषाई एक दूसरे के ऊपर वार परवार किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही तमिलनाडु से भाषा के विरोध में उठी आग अब कर्नाटक भी पहुंच चुकी है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद और कैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं एक दूसरे के आमने सामने, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ चुकी हैं एक दूसरे के। पिछले कुछ दिनों से लगातार तमिलनाडु के कई दल और राजनेता केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के जरिए तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने और तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस मुद्दे पर आर या पार का मूड बना चुके हैं। वो कई सार्वजनिक मंचों से हिंदी का विरोध भी कर चुके हैं, इसके खिलाफ अपनी बात भी रख चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्र की शिक्षा नीति और तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हुए ये तक कह दिया था कि एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर को लेक्चर नहीं दे सकता। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेन्नई में पहुंचकर करीब 17 किलोमीटर दूर चेन्नई से रानीपेट एक स्थान है जहां पर आरटीसी थक्कोलम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि एम.के. स्टालिन ने तमिल भाषा के विकास के संबंध में पर्याप्त काम नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए अपनी भर्ती नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान आगे कहा कि अभी तक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ भर्ती में मातृभाषा के लिए कोई जगह नहीं थी। पीएम मोदी ने फैसला किया है कि हमारे युवा अब तमिल सहित 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में सीएपीएफ परीक्षा दे सकेंगे। मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में कदम उठाएं। यानी एक ओर जहां भाषाई संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं भाषाई संग्राम के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के ऊपर हमला बोल दिया है। सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजा पर। वहीं इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि तमिल भाषा, संस्कृत और परंपराएं भारतीय संस्कृति का अनमोल आभूषण है और पूरा देश इस बात को स्वीकार करता है। इसी कड़ी में मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आज हम महान चोल योद्धा राजादित्य चोल के सम्मान में इस सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी धरती पर राजादित्य चोल ने वीरता की अनेक गाथाएं लिखी, अपने प्राणों की आहुति दी और चोल वंश की महान परंपराओं को आगे बढ़ाया।
मैं महान योद्धा राजादित्य चोल को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्टालिन ने क्या कहा था? वहीं एमके स्टालिन की अगर हम बात करें तो एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी के माध्यम से हिंदी थोपने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा के प्रयासों को तमिलनाडु की भाषाई पहचान यानी तमिल के लिए खतरा बताया है। स्टालिन ने कहा कि हम अपना काम कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हमें पत्र लिखने के लिए उकसाया। उन्होंने पूरे राज्य को हिंदी थोपने के लिए उकसाया है। अब उन्हें एक ऐसी लड़ाई को फिर से शुरू करने के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं जिसे वो कभी भी नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु ने पहले ही वो हासिल कर लिया है जिसे केंद्र ने एनईपी के जरिए 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। ये एलकेजी के छात्र द्वारा पीएचडी धारक को लेक्चर देने जैसा प्रोग्राम है। द्रविड़ लोग दिल्ली से निर्देश नहीं लेते, इसके बजाय ये राष्ट्र के लिए अनुसरण करने का मार्ग निर्धारित करते हैं। एमके स्टालिन ने वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों को लिखा खत। वहीं हिंदी विरोध की जमीन पर खड़ी डीएमके हिंदी भाषा का जहां एक ओर विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति और केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भी दक्षिण भारत सहित देश के कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी चिट्ठी लिखकर अपने साथ लाने की कोशिश में लगी हुई है और साथ ही उनका समर्थन भी एमके स्टालिन मांग रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दक्षिण भारत के राज्यों समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक खत लिखा है। स्टालिन ने केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के मुद्दे पर उनका समर्थन मांगा है। स्टालिन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन पर समर्थन देने की मांग की है। इसके साथ ही स्टालिन ने इन मुख्यमंत्रियों को 22 मार्च को चेन्नई में होने वाली परिसीमन समिति की बैठक में भी शामिल होने की उनसे अपील की है। एमके स्टालिन ने इस खत को लिखते हुए क्या कुछ अपील की है, अब जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल एमके स्टालिन ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है, संयुक्त कार्रवाई समिति यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल होने के लिए आपकी औपचारिक सहमति, जिसमें दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और ओडिशा, उत्तर में पंजाब शामिल हैं। आपकी पार्टी से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि का नामांकन जो जेएसी में काम कर सके और हमारी एकीकृत रणनीति के समन्वय में मदद कर सके। एकीकृत कार्रवाई की दिशा में एक प्रारंभिक कदम के रूप में मैं हमारे मकसद को आगे बढ़ाने के लिए 22 मार्च 2025 को चेन्नई में बैठक का प्रस्ताव करता हूं। ये क्षण राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर और हमारे सामूहिक हित के लिए खड़े होकर नेतृत्व और सहयोग की मांग करता है। जो दांव पर लगा है वो कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है। ये हमारे राज्यों की विकास के लिए उचित संसाधनों को सुरक्षित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करने और ये सुनिश्चित करने की क्षमता है कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय एजेंडे में उचित ध्यान मिले। आइए हम अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने लोगों के भविष्य के रक्षक के रूप में एक साथ खड़े हों। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूं और 22 मार्च 2025 को चेन्नई में आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रहा हूं। तमिलनाडु से कर्नाटक पहुंची हिंदी विरोध की आग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी विरोध की जो आग सुलगाई थी वो अब दूसरे राज्यों तक भी पहुंचने लगी है। अब कर्नाटक में भी त्रिभाषा सूत्र यानी त्रिभाषा फॉर्मूले के विरोध में आवाज उठने लगी है। कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राज्य के सीएम सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा है कि वो द्विभाषा नीति को ही लागू करें। अथॉरिटी के चीफ पुरुषोत्तम बिलिमाले ने लिखा कि राज्य को 2 भाषाओं की ही जरूरत है, इसमें हिंदी को शामिल नहीं करना चाहिए। कन्नड़ लैंग्वेज लर्निंग रूल्स 2017 के अनुसार प्रदेश में पढ़ने वाले सभी बच्चों को दूसरी भाषा के तौर पर कन्नड़ सीखनी होगी, भले ही वो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई कर रहे हों। यही नहीं, एक अधिकारी ने मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा है कि देश में भाषाई असमानता की स्थिति है। क्षेत्रीय भाषाओं की गरिमा किसी भी तरह से कम नहीं होनी चाहिए।
सिद्धारमैया ने किया स्टालिन का समर्थन। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में कहा कि हिंदी भाषा थोपने के खिलाफ अपनी आवाज हमें तेज करनी होगी। इस विवाद को और तेज करते हुए तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने नया सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि आखिर हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा के लिए भाषा दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के लिए कोई भी विशेष दिवस निर्धारित क्यों नहीं है। डीएमके के कार्यकर्ताओं को एमके स्टालिन ने एक पत्र लिखा है जिसका शीर्षक है हम हमेशा हिंदी थोपने का विरोध करेंगे। इसमें वो लिखते हैं, क्या हिंदी की तरह अन्य 21 भाषाओं के लिए भी कोई सेलिब्रेशन डे है? आखिर हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं के साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है? आखिर करेंसी नोट में छपी सभी भाषाओं को देश की आधिकारिक भाषा घोषित करने में सरकार को किस चीज की हिचक है? यदि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं के दिलों में तमिल के लिए जगह है तो फिर उसे आधिकारिक भाषा क्यों नहीं घोषित किया जा रहा? वहीं एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके, जिसका आधार ही हिंदी विरोध पर टिका हुआ है, वो पहले भी हिंदी का विरोध करती रही है और उसी के आधार पर ये पार्टी खड़ी है और सत्ता में भी मौजूद है और अब भी वो लगातार यही कर रही है। अब फिलहाल देखना होगा कि जिस देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए पहले जो हिंदी यानी हिंद की भाषा कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में काम करती थी, आज उसी का पुनः विरोध इस बार किस स्वरूप में बदलता हुआ आगे दिखाई देगा, ये वक्त ही बताएगा। वैसे एमके स्टालिन और सिद्धारमैया जैसे नेताओं के हिंदी का विरोध करने पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी टर्निंग पॉइंट के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।